सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ का नाम है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज मतलब बढ़ चढ़ के बोलने वाली, बढ़ा चढ़ा के बात कहने वाली मक्खी। श्री योगेश जोशी द्वारा रचित ये कहानी शेखीबाज मक्खी एक ऐसी मक्खी के बारे में है जिसे यह लगता है कि बड़े बड़े जानवर उससे डर गए हैं। शेर को वो बहुत तंग करती है। वो परेशान होकर यह कह देता है, तुम जीती मैं हारा। फिर तो मक्खी की औकड़ का ठिकाना नहीं रहता। हाथी, लोमड़ी जो भी मिलता है उसे ही वो प्रणाम करने के लिए कहती है। अंततः अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली मक्खी को लोमड़ी मकड़ी के जाल में फंसा देती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये कहानी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। एक जंगल था, एक फॉरेस्ट था। उस फॉरेस्ट में एक शेर, जो जंगल का राजा होता है, भोजन करके खाना खा के आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ उसके पास आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम नज़दीक जाकर भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। शेर बहुत मुश्किल से सोया था, उसको नींद आ गया था और वो मक्खी को भगाने के लिए अपना पंजा उठाया। मक्खी उड़ तो गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद शेर के कान के पास आके उसको डिस्टर्ब करने लगी, भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर एकदम क्रोधित हो गया। वो दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। वो दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मक्खी ने धीरे से कहा, छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। वो गुस्साया, दहाड़ा, जोर से आवाज किया, मक्खी दूर जाओ, नहीं तो अभी हम तुमको मार डालेंगे। पर मक्खी धीरे से बोली, छी, कितनी गंदी बात है। जंगल के राजा के मुंह से ऐसा इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगता है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। शेर क्रोधित हो गया। शेर का गुस्सा बढ़ने लगा। वो बोला, एक तो तुम हमको सोने नहीं दे रही हो, उस पर से मेरे को
भला बुरा कह रही हो, चुप हो जाओ, नहीं तो अभी तुमको हम मार देंगे। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी बोली, वरना तुम क्या कर लोगे? मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुमसे डर थोड़े ही जाऊंगी। मैं तो तुमसे भी लड़ाई कर सकती हूँ, हिम्मत हो तो आओ, मेरे सामने आ जाओ। शेर आग बबूला हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। शेर आग बबूला हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। शेर बहुत गुस्सा हो गया। उसने कान के पास अपना पैर मारा, पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर शेर का कान जो है वो छिल गया, उस पर चोट लग गया। फिर मक्खी उड़ के शेर की नाक पर बैठ गई। फिर उसने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। फिर मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर का नाक भी छिल गया, नाक पे भी चोट लग गया। मक्खी कभी शेर के माथे पे बैठती, कभी गाल पे तो कभी गर्दन पे। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी कभी शेर के माथे पे बैठती, कभी गाल पे तो कभी गर्दन पे। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी जो है कभी शेर के सिर पे बैठती, कभी गाल पे तो कभी गले पे। शेर उस जगह पे अपना पंजा मारता रहता और खुद को चोट लगा लेता, चोटिल कर लेता। मक्खी तो उड़ जाती थी। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वो बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। वो बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अंत में शेर थक गया, ऊब गया, उसको नींद आ रही थी। वो बोला, मक्खी बहन अरे छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, मैं हार गया, तुम ही जीत गई, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ने लगी, आगे आगे जाने लगी। सामने से एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझको नमस्ते करो, मुझको प्रणाम करो। मैंने इस जंगल के राजा शेर को हरा दिया है, पराजित कर दिया है, इसलिए इस जंगल पे अब मेरा अधिकार है, मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा ये मक्खी तो पागल है, इससे कौन बहस करे, इससे कौन लड़ने में अपना टाइम वेस्ट करे, कौन अपना समय नष्ट करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। मैंने जंगल के राजा शेर
और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। हाथी ने शेर ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम कर दिया, नमस्ते कर दिया और आगे चला गया। तो सामने से एक लोमड़ी आ रही थी, उसने ये सब चीज़ देखा। लोमड़ी धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हरा दिया है और इस विशाल के इस बड़े से हाथी को भी हरा दिया है। मुझको प्रणाम करो, तुम भी मुझको प्रणाम करो। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीमे से बोली। लोमड़ी ने उसे नमस्ते किया, फिर धीमे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी। उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी। उसकी जरा खबर लो ना। वो प्रणाम कर दी लोमड़ी और फिर कही, मक्खी रानी आप तो बहुत महान हो, आपका जीवन ही धन्य है, आपके माता पिता, आपके मम्मी पापा भी धन्य हैं। लेकिन मक्खी रानी, उधर एक मकड़ी दिखाई दे रही है ना, उधर वो मकड़ी जो है वो आपको गाली दे रही थी, आपके बारे में बुरा भला बोल रही थी। आप जरा उसको समझाओ ना, उसको जरा देखो तो। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। ये सुनकर मक्खी गुस्सा गई। मक्खी बोली, उस मक्खी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। मक्खी बोली, उसको तो मैं चुटकी बजाऊंगी और वो ख़त्म हो जाएगी, तुरंत ही वो ख़त्म हो जाएगी। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। ये कहते हुए वो मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों कोशिश करती गई, त्यों और भी फंसती और भी अधिक फंसती गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों कोशिश करती गई, त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वो थक गई, हार गई। अंत में वो थक गई, हार गई। ये देख के लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी गुस्से में, हाँ, और उस मकड़ी तो जाला बनाती है, वो जाले में ही रहती है और जाले में जाके फंस गई। मक्खी जो है जाले से छूटने के लिए जितना कोशिश करती वो और उसमें फंसती गई। अंत में वो थक गई और उसी में मर गई। तो लोमड़ी धीमे धीमे मुस्कुराने लगी और वहाँ से चली गई। इसलिए हमें किसी बात पे घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अकल से काम लेना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी?